नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गेम प्लान में आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के सुपर 8 के उस अहम मुकाबले में जिसमें एक खराब दिन और बोरिया बिस्तर पैक वाली स्थिति भारत के लिए हो जाएगी। आज यानी 26 फरवरी 2026 को भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 का मुकाबला खेला जाना है। चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होगी। भारत को अगर सेमीफाइनल में जगह पक्की करनी है तो ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से करारी हार वेस्टइंडीज़ को दे दी है। 176 रन मात्र 15 ओवर में ही चेस कर लिए, जिससे अब भारतीय टीम के लिए उम्मीद तो बन गई है, लेकिन फिर से वही बात है कि अगर भारतीय टीम ये मैच हारती है तो सेमीफाइनल में जाने की स्थिति जो उसकी धुंधली है वो दिखना भी बंद हो जाएगी। आपको बता दें, चेपॉक स्टेडियम में जिम्बाब्वे को बहुत बड़े अंतर से हराना होगा। इसके बाद कोलकाता में भी खतरनाक वेस्टइंडीज को परास्त करना होगा। यही नहीं, बाकी मैचों के नतीजे पर भी नजर रखनी होगी। खैर, दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच जीत लिया है और आपको बता, दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 76 रनों से हराया था, जिसके बाद उनका रन रेट -3.80 हो गया था। और आज दोपहर के मैच में वेस्टइंडीज को हराकर साउथ अफ्रीका ने अपना दावा जो है सेमीफाइनल के लिए लगभग पक्का कर लिया है। तो अब ये बात तय है कि भारतीय टीम अगर ये मैच जीतती है तो सेमीफाइनल की रेस में बरकरार रहेगी और दिल्ली में होने वाले मैच में वेस्टइंडीज को हराकर वो पहुंच जाएगी। ये प्लेइंग 11 है जो आज भारतीय टीम का हो सकता है। सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, संजू सैमसन आज आपको टीम में दिख सकते हैं। अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। जिम्बाब्वे की अगर बात करें तो सिकंदर रजा बर्ड, ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, ग्रीन क्रेमर, ब्रेडली निवास, टोनी मोनियाना, तुशिंगा मुस्कीवा, रिचर्ड नगराव, बेन करन, ये वो टीम है जो लगातार अच्छा परफॉर्म करती नजर आ रही है। नरेंद्र सिंह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र भाई, भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी परीक्षा तो ऑफ स्पिनर है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे मार्जिन से जीतना और कॉन्फिडेंस को वापस लाना जो पिछले मैच में कहीं ना कहीं खो गया था। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, क्रिकेट जो है निष्ठाओं का खेल है और भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। पिछले मैच में जिस तरह हमारी टीम ने खेला है वो सचमुच एक निराशाजनक परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये अक्सर देखा गया है कि क्रिकेट जो है इज ए ग्रेट लेवलर। ये क्रिकेट गेम ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं थोड़े समय में सबको बराबर कर देता है। आज कहीं ना कहीं इंडिया के खेमे में इतनी हलचल मची हुई है, पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है कि क्या इक्वेशन होगी, कैसे मैच जीतना होगा। जिस तरह देखिए, साउथ अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग तरीके से मैच इंडिया को हराया, अभी उन्होंने वेस्टइंडीज को भी हरा दिया। जिम्बाब्वे की अगर बात कही जाए, अगर मुझे याद है 1983 के वर्ल्ड कप में इंडिया थोड़ी सी वीक लिंक थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मैच जीतते गए परफॉर्म, मुझे तो लग रहा है कि जिम्बाब्वे ने कहीं ना कहीं इस तरह से होमवर्क किया होगा और उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो हल्की टीम है। एक जमाने में कहा जा सकता था कि जिम्बाब्वे को बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं और कभी कभी बैटिंग ऑर्डर भी ऐसा कर देते हैं कि टॉप ऑर्डर को ना खिला के नीचे जिनकी बैटिंग नहीं आ रही थी उनको प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन आज सिचुएशन इक्वेशन बिल्कुल अलग है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये मैच हमको बहुत ही सूझबूझ से अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी और जिस तरह से प्रीवियसली हम ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं दिखाई है। उसको कहीं ना कहीं हमें ठीक करना होगा और कोई इस तरह की गलती नहीं करनी होगी कि लाइटली नहीं लेना होगा और जो भी बैट्समैन जाए उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उसको अंत तक खेलना है, तभी हम ये मैच जो है बड़े अंतराल से जीत सकते हैं। अदरवाइज जिम्बाब्वे का कॉन्फिडेंस इंडिया से इस समय कहीं ना कहीं बेटर होगा, क्योंकि इंडिया को बहुत सी कैलकुलेशन के साथ खेलना पड़ेगा। जिम्बाब्वे को एक नॉर्मल गेम प्लान करके अपना जो रोल्स हैं उनको वो अदा करके ये मैच जीतना होगा, लेकिन इंडिया के पास स्थिति थोड़ी सी दूसरी होगी। तो इस तरह की ज्यादा इक्वेशंस में, प्लानिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ जाती है, बैट्समैन वो अपना खुल के नहीं खेल पाता है। बिल्कुल नहीं। और नरेंद्र भाई, एक चीज़ और भी है, अगर हम देखें जिस तरीके से भारतीय टीम ने जो सफ़र किया है ऑफ ब्रेक बॉलर को, एक समय पर स्पिनर्स के लिए महारथी हुआ करती थी भारतीय टीम, वो लगातार अच्छा परफॉर्म करते थे, उस पर रन खूब बनाते थे, लेकिन आप समझिए पिछले 8-9 सालों में वो स्थिति आ गई है कि स्पिनर के खिलाफ हम लोगों ने सरेंडर मार दिया है।
आप देखिए किस तरीके से मार्कम आएंगे पहला ओवर लेके, और आज भी मैं आपको बता रहा हूं या तो कोई और ऑफ ब्रेक आएगा या फिर आपको सिकंदर रजा भट्ट जो कि कप्तान है वो बॉलिंग करते नजर आएंगे अगर पहला ओवर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर वही चीजें ना दोहराई जाएं जो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और नीदरलैंड के मैचेस में दोहराई गई हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि आपको अगर याद होगा कि जिस तरह से न्यूजीलैंड भी अपने स्पिनर से स्टार्ट करते थे, कई स्ट्रेटजी इस तरह से बनाई जाती हैं कि स्पिनर्स को ले आते हैं, क्योंकि कई माइंडसेट होता है कि नया बॉल है, बॉल बैट पे अच्छा आ रहा है, उड़ाना है, तो एकदम से स्पिनर बॉल ला के, और खास तौर से अब आपको एक चीज और बताएं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर हो चाहे ऑफ स्पिनर बॉलर बॉल डाल रहा हो, तो वो नॉर्मल वो जो कहीं ना कहीं जो ऑफ स्पिन ना हो कि वो बॉल सीधा बाहर चला जाता है, तो इसकी भी बड़ी दिक्कत होती है कि वो शायद अंदर के लिए खेलते हैं, बॉल सीधा या बाहर निकल जाता है तो डिसीव हो जाते हैं। तो ये गेम प्लान स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि जो पीछे गलतियां करी हैं वो अब ये गलतियां नहीं इनको करनी होंगी, और बहुत ही जिसे कह सकते हैं इंडियंस स्पिनर्स के ऊपर अच्छा खेलते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह की होमवर्क भी किया होगा कि स्लो बॉलर्स जैसे स्टार्ट करते हैं, नए बॉल से ऑफ स्पिनर डालते हैं या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कोई भी डालता है तो उसको कैसे खेलना है। अगर इन्होंने लाइटली लिया तो ये हो सकता है कि बहुत दिक्कत पेश कर सकती है जिम्बाब्वे, क्योंकि जिम्बाब्वे जो है इस समय बहुत कॉन्फिडेंट टीम है और उनकी तैयारी मुझे लग रहा है कि बहुत हो सकता है प्लानिंग से वो इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए आए हैं, वर्ल्ड कप को। बिल्कुल, और जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से अपने क्रिकेट सबको हैरान किया है, वैसे भारतीय टीम ने भी हैरान किया है, लेकिन वो हैरान करना वो है कि जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई तो आप फेवरेट थे कि भाई भारतीय टीम गत विजेता है और जिस तरीके T20 फॉर्म में है जीत रही होगी। आज वो दिन समय हम देख रहे हैं उसी टूर्नामेंट में कि आपको एक एक जीत का हिसाब लगाना पड़ रहा है, अगर आप नहीं जीते टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और ये स्थिति मैं आपको बताऊं 2007 का जब वर्ल्ड कप हुआ था, 2009 का वेस्ट इंडीज में मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप, वो पूरी टीम शॉर्ट पिच गेंद से आपको याद होगा कि सफ़र कर रही थी, हर बॉलर शॉर्ट पिच उसको बैट्समैन को दे रहा था और वहाँ पर युवराज, रैना, गंभीर पूरी टीम लड़खड़ा जा रही थी। और वहाँ पर मुझे याद है साइड बॉटम हुआ करते थे ऑलराउंडर इंग्लैंड के, उन्होंने 5 विकेट लिए थे इंडिया के खिलाफ और पूरी टीम जितनी थी वो शुरुआत का टॉप ऑर्डर शॉर्ट पिच गेंदों पर चला गया था। वही इस टूर्नामेंट में हमें रिपीट होता दिखा कि पूरी टीम आपकी ऑफ ब्रेक स्पिनर को जैसे ही ला रही वैसे ही विकेट गिरना शुरू हो रहा है। नहीं, मुझे उस वर्ल्ड कप की कुछ धुंधली सी यादें हैं कि उस वर्ल्ड कप में जो T20 का विकेट होना चाहिए वो उस तरह का फ्लैशेड विकेट नहीं था। नीरू भाई, मैं एक सेकंड आपको अपडेट, अपने दर्शकों को भी अपडेट कर दूं कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसका मतलब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। अब पहला ओवर मुझे लगता है सिकंदर रजा भट्ट होंगे, क्योंकि उनकी तो प्लानिंग साफ है कि भाई ऑफ ब्रेक लगाओ, क्योंकि साफ सबको पता ही है अब तो इस वर्ल्ड कप में जो काम यूएसए ने किया, जो काम सलमान अली आगा आके कर गए, एडम मार्कम कर गए, वो तो सिकंदर रजा भट्ट भी करेंगे, वो कप्तान भी और ऑफ ब्रेक भी। नहीं, बिल्कुल, ये तो क्या होता है कि प्रीवियस मैचेस में देखा जाता है कि किसकी क्या कमी है, क्या गलतियां हैं, उस पर होमवर्क करके अपनी नेक्स्ट तैयारी से जो है टीम उतरती है और इसलिए इतना सपोर्ट स्टाफ भी होता है और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं टीम के साथ कैसे स्ट्रेटजी गेम प्लान बनाना। लेकिन मैं अभी एक बात कहूंगा कि जिस तरह से सब लोग ये कह रहे थे कि इंडिया इस बार भी फेवरेट है, वर्ल्ड कप जीतेगा, जरूर जीतेगा और जीतना भी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर गेम एक नई स्ट्रेटजी के साथ उतरना चाहिए। प्रीवियसली जो किया उसको आप भूल जाइए और आपके जो ड्रॉबैक्स है, अच्छे मैच जो जीते हैं उसमें भी कमियां देख के हम नेक्स्ट मैच में उसको बेटर करने की कोशिश करें। ये नहीं कि हमने अगर 100 रन मारा है या हमने 5 विकेटें ली हैं तो हम उसी को अपने दिमाग में वो चलता रहे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगला मैच अलग कंडीशन होंगी, बॉडी के मूवमेंट उस समय कैसे होंगे, क्या कंडीशन होगी, सामने वाला बैट्समैन कैसा होगा, तो तमाम इस तरह की चीजें जो होती हैं वो इस तरह से कैरी थ्रू और मुझे तो लगता है नीरू भाई, जैसे आज टीम इंडिया ने 2 बदलाव किए, वहां पर हम देख रहे हैं रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन है और वॉशिंगटन की जगह अक्षर पटेल आए। बहुत अच्छे बदलाव ये हैं क्योंकि टीम, लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, क्या आप 8वें नंबर पर अक्षर को भेजेंगे, क्या आप नंबर 5 पे ही खिलाएंगे सैमसन को, क्या 7वें नंबर पे हार्दिक पांड्या आएंगे? इतने बदलाव करे जाते हैं भारतीय टीम में। मैं देख रहा हूं, एक बार मैंने देखा कि 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, तब हम मैच जीत रहे थे, सूर्य कुमार यादव। ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं, 1-2 मैच में भी पता चल ठीक है भाई आपने कर लिया, लेकिन वर्ल्ड कप में अहम मुकाबलों में इस तरीके की चीजें करना मुझे नहीं समझ में आता। इतने बदलाव, इतने एक्सपेरिमेंट क्यों होते हैं बड़े मैचेस में?
देखिए उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि प्रीवियसली जो हमने अपना जो स्ट्रक्चर तैयार किया है उसमें इंडिया को बहुत बेहतरीन जबरदस्त प्लेयर मिले हैं, जिसमें बहुमुखी चतुर्मुखी खिलाड़ी भी थे जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। और इस आईपीएल ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे के खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स को भी अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो हमारे पास बंच बहुत अच्छा है, वो प्लेयर्स बहुत हैं। तो इस वजह से भी ये दिक्कत आती है, जब कभी क्या होता था कि लिमिटेड प्लेयर्स होते तो उनको मालूम था कि हाँ हमको इस जिम्मेदारी, अभी कहीं ना कहीं होता है कि हो सकता है कि अभी लास्ट तक बैटिंग अब ये संभाल लेगा ये, तो वो थोड़ी ये इन खिलाड़ियों को भी समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे नीचे कोई नहीं है, मैं अगर अच्छा खेल रहा हूँ तो मैं उसको कैरी करूंगा, लेके जाऊंगा। तो ये जो कुछ चीजें हुई हैं प्रीवियसली कि बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, बॉलिंग में भी हमने शायद थोड़ी सी गलतियां करी हैं, लेकिन ये अर्शदीप और ये जो बुमराह का जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये शुरू में ये दिक्कत पेश करेगा दूसरी टीम को। और अक्षर पटेल, मैं तो ये कहूंगा कि बैटिंग में उनका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उनको ऊपर डालना चाहिए क्योंकि अच्छी हिट मारते हैं। और 10-12 बॉलें भी अगर खेलते हैं तो वो उनके देखिए सिक्सेस वगैरह उनका हाथ अच्छा खोल के खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि यूटिलाइज करना चाहिए ऊपर डाल के बैटिंग में। और उन्होंने कई मैचेस इस तरह से कंट्रीब्यूट और कुलदीप यादव को कितना मिस करेगी बैटिंग ऑर्डर? कुलदीप यादव, नरेंद्र भाई, कुलदीप के लिए क्या आपका व्यू है? क्योंकि कुलदीप अगर आज के मैच में होते तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव ट्रम्प कार्ड होते इस टीम के। चेपॉक के विकेट पे उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है और बहुत टर्न मिलता है। कुलदीप के पास जेन्युइन एक स्पिनर है और एक ऐसी उनके पास स्किल है जो कि बहुत कम क्रिकेटिंग वर्ल्ड में लोगों के पास है, जो उनका रॉन्ग वन है वो लेंथ पर कम करके जो है पाल लेते हैं। तो लेकिन अभी क्या होता है, खेलते 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 खिलाड़ियों को भी आइडिया लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑफ द पिच विकेट ऐसा स्लो होगा जहां पे टाइम मिलेगा बैट्समैन को। और इस तरह से भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्ट्रेटजी बनाई होगी, इसलिए नहीं खिलाया। लेकिन हाँ, ये हमेशा कुलदीप ने देखा जाए मिडिल ओवर्स में दिक्कत पेश करी है और विकेटें निकाल के दी हैं। लेकिन हो सकता है कुछ जिम्बाब्वे का जो उनका बैटिंग ऑर्डर है, गेम प्लान है, और इस तरह से उन्होंने इसको थोड़ा सा रस दिया है। और जो हमारे पास वाशिंगटन सुंदर और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल हैं, अर्शदीप हैं और बुमराह है, तो ये कॉम्बिनेशन से हो सकता है कि ये मैच टू मैच होता है कि किस टीम के अगेंस्ट क्या खिलाना। बट कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुलदीप की परफॉर्मेंस के लिए आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, इंडिया को बहुत मैचेस जिताए हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो ये ऐसा लगा रहता है जब आपके पास चॉइस होती है तो इस तरह के डिसीजन, कभी कभी हार्ड डिसीजन लेने पड़ जाते हैं कोचेस को, सपोर्ट स्टाफ को, क्या 11 खिलानी है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से हम कुलदीप यादव को बहुत बॉलिंग में तब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके से पिछले मैच में 45 रन उनके 4 ओवर में आए, मुझे लगता है कि बॉलिंग का भी डाउन सही नहीं लग रहा है। बिल्कुल विरोधाभास हो जाएगा किसी टीम को इस तरीके से कहना, लेकिन जब आप अच्छी बात करते हैं, अभिषेक शर्मा है 3 मैचों में 15 रन है, तो उनके ऊपर कहना पड़ेगा, विडंबना है कि भाई आप रन नहीं बना रहे हैं। तिलक वर्मा स्लो खेल रहे हैं, ईशान किशन पर एक्स्ट्रा बर्डन है कि हमें अगर विकेट गिर गया तो मुझे खेलना है। सूर्य कुमार यादव अपनी उस लय में नहीं है जिस लय के लिए वो जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या को बहुत नीचे कर दिया जाता है। वाशिंगटन सुंदर टीम में नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी हिट वो लगाते नहीं हैं। टीम में आपने, मुझे लगता है कुलदीप से आप बैटिंग की उम्मीद ना करिए। कुलदीप आपको बॉलिंग में वो रन देंगे, फील्डिंग में वो रन बचा लेंगे, लेकिन आप जो टीम बन रही है, मैं उस फेवर में ज़्यादा हूँ नहीं जिस तरीके से ये पूरे वर्ल्ड कप में टीम का मैनेजमेंट हुआ है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई है। क्योंकि हम जब जीत रहे हैं तो देखिए हम जब जीत रहे हैं तो सारी अच्छाई छुपाए दे रहे हैं कि अभिषेक शर्मा 0 पे तो ईशान किशन है। मैं पिछली बार भी मैंने यही कहा था भाई, और प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, सबकी वहां पर बात है ना। आप बताइए, सुपर 8 का पहला मुकाबला आप 76 रनों से हारे। T20 में बहुत बड़ी हार होती है। नहीं, ये मैं आपकी इस बातों से मैं पूरी तरह जो है सहमत भी हूँ और सहमत नहीं भी हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जिस खिलाड़ी ने इतना स्ट्रांगली परफॉर्म किया है कि वो कुछ बॉलें खेल के 50 और 100 मार देता है और इतना अच्छा कर रहा है, तो वो उस पर ये डिसीजन नहीं ले सकते बहुत जल्दी कि हम उसको, अगर उस खिलाड़ी ने और यंगस्टर्स को आगे उन्हीं लोगों को संभालनी है क्रिकेट, तो हमें उम्मीद हमेशा रहती है, इस उम्मीद में ही उनको चांस दिया जाता है।
और देखिए जिस तरह हम लोग उम्मीद उन पे लगाते हैं कि ये परफॉर्म करेंगे, उस खिलाड़ी के ऊपर भी बहुत प्रेशर होता है कि बिल्कुल। हम देश के लिए खेल रहे हैं, लोग हमसे उम्मीद रखते हैं, तो वो अपने प्रयास तो करता है। तो उसमें यही है, यही इन सब चीजों को खिलाड़ी को खुद ही कम अपने आप इस प्रेशर को बाहर निकालना है। जो जल्दी इस चीज से कम आउट हो जाता है, अब देखिए विराट कोहली के साथ भी ये दौर आया था, लेकिन उन्होंने टीम मैनेजमेंट ने हमेशा उनके ऊपर ट्रस्ट किया और उनको देखिए खिलाते रहे। तो ये चीजें लगी रहती है और थोड़ा सा टेम्परामेंट, पेशेंस हम लोग रखना चाहिए। नरेंद्र भाई से फिर से हम जुड़ेंगे, तो आपको बता दें जो हम जिम्बाब्वे ने टॉस जीत लिया है, भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया है और बल्लेबाजी के साथ साथ भारतीय टीम में 2 बदलाव हैं। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा अभी भी टीम में है, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। जिस तरीके से प्लेइंग 11 आई है उस हिसाब से आज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करते नजर आएंगे और ईशान किशन हमें नंबर 3 पर नजर आने वाले हैं। जो टीम का जो टीम आती है, दोनों टीमें जो एक्सचेंज होती हैं, उनके जो पेपर है उसमें पहले नंबर पे नाम संजू सैमसन का है। तो फिलहाल ये है और इस आपको बता दें भारतीय टीम के क्वालिफायर करने का जो सिनेरियो है कि अब जिम्बाब्वे से मैच उन्हें जरूर जीतना होगा और एक जो कांटा था वो हट गया है। वेस्ट इंडीज अफ्रीका से हार गई है और उनका जो रन रेट है वो भी कम हो गया। तो भारतीय टीम को पहले अपना रन रेट पॉजिटिव करना होगा, उसके बाद जब वो अगला मैच दिल्ली में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले तो भारतीय टीम उसे भी हराए, क्योंकि आज निर्णायक मैच में भारतीय टीम को अच्छा परफॉर्म करना होगा और एक बड़े अंतर से थोड़ी जीत हासिल करके अपने कॉन्फिडेंस को भी हाई करना होगा। पिछले मैच में हमने देखा किस तरीके से हमारा टॉप ऑर्डर धाराशायी हुआ, भारतीय टीम में गेंदबाजी नहीं चली, शुरुआती विकेट लेने के बाद हम उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए और हमारे बॉलरों पर जो अफ्रीकाई बल्लेबाज थे उन्होंने एक तरीके से राज करना शुरू कर दिया। तो लगातार रन आते रहे, फील्डिंग में भी हमने देखा अच्छी से फील्डिंग नहीं हुई। भारतीय टीम के पास ये मौका है कि आज वो जीतकर उन सारे आलोचकों को जवाब दे और अच्छी क्रिकेट खेल के सेमीफाइनल की राह खेले और भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी के तौर पर ये जीत हासिल करे। तो अगर ये मैच भारतीय टीम हारती है तो भारतीय टीम के लिए सिरदर्द होगा और लगभग उनका सफर इस T20 वर्ल्ड कप में खत्म हो जाएगा, जैसे एक मेजबान का खत्म हो चुका है श्रीलंका का अगर हम श्रीलंका की जिक्र करें, श्रीलंका इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मेजबानों के लिए ज्यादा अच्छा रहता नहीं है T20 वर्ल्ड कप, मैंने देखा है। इंडिया आज अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ उतरेगी और जो गलतियां हमने करी हैं तो एक अच्छा आपको मैच देखने को मिलेगा। और जिस तरह से अभिषेक के ऊपर इतना क्वेश्चन मार्क हो रहा है, वो कमबैक करेगा अपनी परफॉर्मेंस से और हमारे पास एक अच्छा बंच है खिलाड़ियों का और ओवरऑल सब कलेक्टिवली परफॉर्मेंस करेंगे, यूनाइटेड होकर टीम खेलेगी। आप देखिए आज इंडिया ये बहुत जबरदस्त मैच खेलने वाला और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी सभी की। ओपनिंग पेयर में बदलाव किया गया, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अकॉर्डिंग टू टीम शीट, ये मैं नहीं, ये अभी कोई ऑफिशियली, लेकिन मैं जो शीट देख पा रहा हूं उसमें पहले नंबर पे संजू, दूसरे पे अभिषेक, तीसरे पे ईशान किशन है। नहीं हो सकता है, ये चेंज हो सकता है क्योंकि राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फील्डिंग भी डिस्टर्ब होती है, बॉलर्स की भी लाइन लेंथ डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो उसके लिए जो ऑफ स्पिनर डालेगा वो ऑफ साइड पे होगा, उस सेम टाइम अगर वो चेंज हो जाएगा तो वो उसके लिए लेग साइड हो जाएगी बॉल लेफ्टी के लिए। तो लेफ्टी और राइटी कॉम्बिनेशन में वो कभी कभी वाइड भी मिल जाती है और उसको बल्ला घुमाने के लिए लेफ्टी को मौका भी मिलता है। और इधर अगर बॉल डाल रहे हैं राइट हैंडर को तो बॉल सीधा चल रहा है तो कवर्स के ऊपर भी मार सकते हैं। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। फील्ड डिस्टर्ब होती है, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, अभिषेक शर्मा रन बनाएंगे? मैं तो ये नहीं पूछा कितने रन बनाएंगे वो। नहीं, अभिषेक परफॉर्म करेंगे। अब ये कहना तो मुश्किल है कि कितने बनाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो अपने बेसिक्स पे थोड़ा सा वापस आएंगे। बेसिक इन द सेंस कि उनके कोचेज और उनके जो सपोर्ट स्टाफ ने उनको ये बोला कि आपके अंदर ऐसी प्रतिभा है, आप कभी भी जो है छक्का चौका मार सकते हैं, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा सर्वाइव करिए, थोड़ा सा रुकिए, कंडीशन को समझिए और 1-2 ओवर खेलिए, फिर उसके बाद
आप देखिए, आप अच्छा खेलते हैं बिल्कुल। तो अब जल्दबाजी जल्दी मत से मैं करिए। प्रेडिक्शन ले लेता हूं कि भारत भारतीय को टीम इसलिए पहले बल्लेबाजी कर रही है, क्या स्कोर सही रहेगा जिम्बाब्वे के लिए? मुझे लगता है कि 180 से जो के आसपास और 200 के आसपास जो स्कोर होगा, वो मुझे लगता है कि रन रेट को भी सुधार देगा अपना। और इस तरह हम लोग कैपेबल हैं इस टीम के अगेंस्ट कि हम इतने रन बना सकते हैं। और हमारे पास जब इस तरह के इतने रन होंगे तो आप देखिएगा हमारी बॉलिंग भी और अच्छी कहीं ना कहीं ये प्रूव करके दिखाएंगे, जो हमारे बुमराह, अर्शदीप और बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षर हैं, ये इस तरह बहुत से बहुत जो शुक्रिया नरेंद्र भाई, आप काम से जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम गेम प्लान में आज बात कर रहे थे भारत और जिम्बाब्वे के मैच की। बहरहाल अपडेट यह है कि जिम्बाब्वे ने टॉस जीता है और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय टीम में 2 बदलाव हैं। यहाँ पर आपको वो रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन और टीम के उपकप्तान इस टीम में वापस आ गए, यानी वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल होंगे। और तीसरा बदलाव बैटिंग ऑर्डर में हुआ है। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन आपको आज ओपन करते नजर आएंगे। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के साथ गई है भारतीय टीम और नंबर 3 पर तिलक वर्मा की जगह ईशान किशन आए हैं। तो भारतीय फैंस टकटकी लगाए इस मैच का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये मैच बहुत डिसाइडिंग होने वाला है आगे की जर्नी के लिए। तो फिलहाल गेम प्लान में था ही। आज की खबर। नमस्कार।